नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी का लिटिल फ्लावर स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी ने देखा था लास्ट वीडियो में हम सब ने पढ़ाई की थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की को, इसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन कवर किया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में समझा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना था, जिसकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमने मेटल्स की पढ़ ली थी। मुझे उम्मीद है आप सबने मेरी लास्ट वीडियो पूरी सही तरीके से देखी होगी, उसे समझी होगी, क्योंकि मैंने बोला था ग्रुप में किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो बताएगा, बट ग्रुप में कोई रिप्लाई नहीं आया, तो ये देख के मुझे अच्छा लगा कि सभी को समझ में आई वीडियो। जिसको ना समझ में आया वो एक बार फिर से लास्ट वीडियो को देख लेगा, तो उसको सारी बातें लास्ट वीडियो की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मेटल की फिजिकल स्टेट, लक्चरस नेचर और डक्टिलिटी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमारा जो टॉपिक मैंने लास्ट खत्म किया था वो नॉन मेटल्स पर खत्म किया था। नॉन मेटल्स के बारे में मैंने बताया था दैट डू नॉट हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल इज कॉल्ड नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल मैल्डिबिलिटी, लेस्चर एंड सोनोरिटी। मतलब ये जो मैल्डिबिलिटी है, लेस्चर है, सोनोरिटी है, ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नॉन मेटल शो नहीं करते हैं जनरली। अब ये तीन प्रॉपर्टीज़ क्या है वो आपको मैंने ऑलरेडी इसमें मेंशन की हुई है, पढ़ाई हुई है। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अब हम पढ़ने चल रहे हैं ये हम नॉन मेटल्स की पढ़ने चल रहे हैं। किसकी पढ़ने जा रहे हैं? नॉन मेटल्स की। अब ये नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। जैसा कि मैंने आपको मेटल में बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट नॉन मेटल जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। लस्चरस नेचर, ये नॉन लस्चरस होते हैं। नॉन लस्चरस का मतलब नॉन मेटल में किसी तरह की अपनी शाइनिंग नहीं होती है। और जैसे मेटल्स में गोल्ड है, येलो कलर में शाइन करता है, स्टील मैंने आपको दिखाया था वो आपका सिल्वर कलर में, ऐसे ऐसे अलग अलग, वो सिल्वर है, चांदी है, वो सिल्वर, वो शाइन करती है। तो हर अलग अलग चीज़ अलग तरीके से, हर अलग मेटल अलग अलग शाइन करता है, बट जो नॉन मेटल्स हैं वो किसी तरह का शाइन नहीं करते। डक्टिलिटी क्या है? नॉट डक्टाइल। अब आपको अगर डक्टिलिटी समझनी है तो इस चीज़ को मैंने ऑलरेडी डक्टिलिटी को लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है, उसे आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। डक्टिलिटी क्या है? नॉट डक्टाइल, कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मतलब जो नॉन मेटल्स हैं वो वायर्स में ड्रॉन नहीं किया जाते। डेंसिटी, इसकी लो डेंसिटी होती है, आपको पता है मेटल की डेंसिटी हाई डेंसिटी होती है। मैलिबिलिटी, नॉन मेटल डू नॉट ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड। मतलब जब भी नॉन मेटल्स को आप हैमर से ब्रेक करने का, इनटू पीसेस में ब्रेक ट्राई करेंगे तो वो हैमर से इनटू पीसेस में ब्रेक नहीं होगा। सोनोरिटी, नॉट सोनोरस। मतलब जब भी आपको मैंने दिखाया था कॉइन को फ्लोर पे आप जब स्ट्रक करेंगे, जब वो स्ट्रक करता है तो एक खन की आवाज़ आती है, वो नॉन मेटल्स में नहीं आती। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्शन होता है, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, क्योंकि वो क्या कहते हैं कंडक्शन के गुड कंडक्टर होते हैं। और कंडक्शन ऑफ हीट, उसके भी नॉट गुड। कंडक्शन ऑफ हीट के लिए भी ये लोग यूजफुल नॉन मेटल्स नहीं होते। अब हम बात करेंगे बच्चों, ये रही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिफरेंस बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या हम देख के ही बता सकते हैं कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम देख के नहीं बता सकते, हमें उसको लैब में प्रूफ करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल है। मैं इन चीज़ों को आपको बता दे रहा हूँ, बट इन चीज़ों को मैं आप अभी बस केवल पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। बाकी जब आप 10th 11th में जाएंगे, 12th में, तो वहाँ पे आप इन सारी चीज़ों का जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होगी। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, रिएक्शन विथ O2। O2 का मतलब समझते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो जो मेटल है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। जैसे एक मेटल है Mg, मैग्नीशियम, जब O2 से रिएक्ट किया तो 2MgO बनाया, जिसे मेटेलिक ऑक्साइड कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक और है सोडियम Na2O प्लस H2O। जब ये आपका वो उसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन है, ये वो ऑक्सीजन के साथ नहीं। और इधर है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल में क्या है? नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। तो C+O2 CO2, S+O2 SO2, ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है और एक मेटेलिक ऑक्साइड है। बस इतनी बात आपको समझनी है। ये आपको एक तरह से लर्न रखना है, याद रखना है कि जब हमारा मेटल O2 से रिएक्ट करता है तो एक मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, जब हमारा नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, O2 से रिएक्ट करता है तो एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। अगला पॉइंट ये जो है, ये क्लास 8th के बच्चे थोड़ा से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे,
उन्होंने वैलेंसी पढ़ी होगी, वैलेंसी संयोजकता जिसे हिंदी में बोलते हैं। मतलब मेटल्स की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, और नॉन मेटल्स की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है। अभी लूज करने की टेंडेंसी या गेन करने की टेंडेंसी का क्या मतलब है, इसका डिस्कशन हम पूरी तरीके से करेंगे वैलेंसी चैप्टर में। और अब आता है जो तीसरा एक केमिकल प्रॉपर्टी है। जो मेटल है, मेटल वो हाईली रिएक्टिव मेटल ही हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं। सारे मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वही रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स है वो ईजिली रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन से और हाइड्राइड बनाते हैं। जो नॉन मेटल्स है वो ईजिली रिएक्ट कर लेते हैं, और जो मेटल्स है वो केवल हाईली रिएक्टिव मेटल ही हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं। ये बेटा था आप सबका मेटल एंड नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन, मेटल एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सारी बातें यहीं पे आपका चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म है। एक अलग अगली हेडिंग है कोरिजन ऑफ मेटल, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बट यहीं पे आपका पूरी तरीके से ये चैप्टर ख़त्म है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है पूरा इतना था जितना मैंने आपको पूरा बता दिया। इसको आप पूरी तरीके से दोनों वीडियोस को बार बार रिवाइंड करके देख लीजिए। जो चीज़ें ना समझ में आए उसको ग्रुप में डालिए, उसका आपको सल्यूशन मिलेगा। अभी आज वीडियो का जब लेक्चर ख़त्म होगा तो मैं आपको कुछ बुक से होमवर्क भी दूंगा, उससे भी आप ध्यान दीजिएगा, उन्हें भी आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब आइए पहले हम इस चैप्टर को आज ख़त्म ही कर दें पूरी तरीके से। अगला है कोरिजन ऑफ मेटल। अब कोरिजन क्या होता है? कोरिजन देखिए यहाँ पे लिखा, कोरिजन इज अ नेचुरल प्रोसेस। कोरिजन एक नेचुरल प्रोसेस है। स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स लेयर बाय लेयर ड्यू टू एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। होता क्या है, कोई भी मेटल जब मॉइस्चर मतलब हल्का सी नमी और अदर गैसेस के कांटेक्ट में आता है तो उसकी लेयर बाय लेयर स्लो ईटिंग, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। लेयर बाय लेयर जो है उसकी कोराइड करती रहती है, उसकी लेयर बाय लेयर जो है वो लॉस होती रहती है। इसी को बोलते हैं कोरिजन। कोरिजन एक तरीके से मेटल के लिए कर्ष है, मेटल के लिए बहुत ही, मेटल को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर देता है, मेटल की लाइफलाइन कम कर देता है। कोरिजन से मेटल की जो ऊपर की मेटल जितने हैं, ऊपर की जितनी भी उनकी लेयर्स हैं वो समय के साथ, टाइम के साथ धीरे 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 क्षरण होती जाती हैं, और इसी को बोलते हैं स्लो ईटिंग अवे। लिखा है ना कोरिजन, एक कोरिजन इज अ नेचुरल, और ये नेचुरल प्रोसेस है। आप एक मेटल लीजिए, ले जाके पानी के पास नमी में रख दीजिए, वो अपने आप उसमें आप देखेंगे कुछ दिन बाद उसमें उसकी जो ऊपर की परत है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके धीरे धीरे वो परत गायब होती रहेगी। इसे बोलते हैं कोरिजन ऑफ मेटल। कोरिजन ऑफ आयरन बहुत इंपॉर्टेंट, रस्टिंग, ये वर्ड आपको हिंदी में आपने कभी बहुत सुना होगा, जंग। कहते हैं भैया लोहे में जंग लग गई, यही है कोरिजन ऑफ आयरन। आयरन आपको पता है एक क्या कहते हैं, मेटल है, मेटल में जंग, रस्टिंग, रस्टिंग मतलब जंग लगना। एक्सपोजेस टू एयर एंड मॉइस्चर, इट कंबाइंस विथ वाटर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म रस्ट। एक्सपोजेस टू एयर, मेटल में या आयरन में किसी में जंग लगना या रस्टिंग होना या कोरिजन होने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो एक्सपोजेस टू एयर एंड मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर और एयर के संपर्क में हो, तभी उसमें क्या कहते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कंबाइन विथ वाटर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म अ रस्ट। मतलब रस्ट को बनने के लिए वाटर एंड ऑक्सीजन से उसे कंबाइन होना पड़ेगा। बीच इज एन ऑक्साइड कंपाउंड ऑफ आयरन, जिससे आयरन का एक ऑक्साइड कंपाउंड बन जाएगा। होता है, आप सबने देखा होगा कि जब कोई आयरन होता है, कोई लोहा आप कहीं रख दीजिए तो उसमें कुछ दिन बाद आप देखेंगे उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। एक्चुअल वो ब्राउन कलर की लेयर क्या होती है कि उसी के ऊपर जो है ऑक्सीजन और वाटर ने मिलकर जो आपके मेटल की, जो आपके आयरन की टॉप मोस्ट लेयर है उससे रिएक्ट कर लिया और उस पर एक तरह की अपनी लेयर बना ली। वो धीरे धीरे आपके लोहे को वीक करता जाएगा, कमज़ोर करता जाएगा, और एक समय में आपका लोहा जब बहुत दिन तक रखा रहेगा तो उसे आप हाथ से चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं। ये होती है रस्टिंग। तो कोरिजन क्या है? कोरिजन एक तरह की कर्स है, एक तरह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेटल्स के साथ, जिसे हमें मेटल्स को बचाना पड़ता है। अब इसी के लिए हम इसका अगला जो पॉइंट में पढ़ेंगे, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब आप जानते होंगे, प्रिवेंशन माने होता है बचाव।
जिसको नहीं पता मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। प्रिवेंशन माने होता है बचाव, कोरिजन से बचाव बाई ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। आपको पता है भाई, जब घर में कोई लोहे का सामान अगर आपने देखा होगा ख़राब हो जाता है, आप खुद देखते हो कोई सामान कहीं लोहे का किसी में रस्ट लग रहा है, वो लग रहा है, तो उसमें ऑयलिंग कर दी जाती है, ग्रीसिंग कर दी जाती है। बाइक्स की जो चैन होती है उसमें ग्रीसिंग की जाती है, इसीलिए कोरिजन से बचाने के लिए। बाइक कोटिंग विद पेंट, ये तो आपने आपके घर में क्या कहते हैं, रेलिंग लगी होती है, खिड़कियों में जो लोहे की वो छड़ें लगी होती हैं, उसमें आप सब पेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसको आप कोरिजन से बचाना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोग कहेंगे सर अच्छा लगने के लिए, अच्छा लगना भी अच्छी चीज़ है, लेकिन मेन जो कारण है उसका कोरिजन से बचाने के लिए। बाई गैल्वेनाइजिंग, इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस अभी आपने देखा नहीं होगा, ये दोनों प्रोसेस तो आपने देखे हैं अपनी आंखों से, ऑयलिंग या ग्रीसिंग या बाई कोटिंग विद पेंट। बाई गैल्वेनाइजिंग का मतलब क्या है बेटा, इसमें क्या होता है, लोहे के ऊपर एक जिंक की लेयर लगा दी जाती है, लोहे के ऊपर एक जिंक की लेयर लगा दी जाती है, जिससे क्या कहते हैं, वो जो लोहा है आपका रस्टिंग से बच जाता है, आयरन आपका रस्टिंग से बच जाता है। ये इतना था पूरी वीडियो में। फिजिकल स्टेट क्या थे? फिजिकल स्टेट नॉन मेटल की सॉलिड लिक्विड गैस होती है। लस्टरस, नॉन लस्टरस होते हैं, कोई शाइनिंग नहीं होती है। नॉन मेटल्स में डक्टिलिटी नहीं, कोई डक्टिलिटी नहीं होती, नॉट डक्टाइल। डेंसिटी लो होती है। मेलेबिलिटी नॉट मेलेबल। सोनोरिटी नॉट सोनोरस। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पुअर कंडक्टर। कंडक्शन ऑफ हीट नॉट गुड। ये फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी? मेटल O2 से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। इसको हम और क्लियर चर्चा इस पर हो सकता है अगला नेक्स्ट वीडियो ही बने, इसमें मैं आपको इसके बारे में पूरी बात बताऊं। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। हाईली रिएक्टिव मेटल ही हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं, और सारे मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते, केवल हाईली रिएक्टिव करते हैं। और इसमें कोई भी नॉन मेटल है वो ईजिली हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड बना देता है। कोरिजन पे बात की, कोरिजन एक तरह से मेटल्स की और लेयर्स पे लेयर बाय लेयर ईजिली जो है ईटिंग करता रहता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और धीरे धीरे आपके मेटल को वीक करता जा जाता है, कमजोर करता चला जाता है। जैसे एक कोरिजन ऑफ आयरन। अब कोरिजन ऑफ, आपको पता होगा कोरिजन ऑफ सिल्वर भी होता है। आपको पता होगा आपके घर में जो चांदी उदी रखी होती है, कभी कभी उसमें रखे उस पर एक ब्लैक कलर आ जाता है। वो ब्लैक कलर आपके मेटल जो है, जो चांदी की टॉप लेयर है, सिल्वर की जो आपकी टॉप लेयर है, उसने बाहर के ऑक्सीजन और उससे रिएक्ट कर लिया, और उसके बाद उसके ऊपर ब्लैक, तो उसको ले जाते हैं सोनार के यहाँ, सब उसको ले जाके साफ कराते हैं, तो वही ब्लैक कलर की जो रस्टिंग आई रहती है उसी को साफ कराया जाता है। ये चीज़ सोने में भी होती है, जितने भी मेटल है उसमें ये चीज़ें होती हैं। वो कोरिजन ऑफ मेटल, कोरिजन मेटल के लिए कर्स है। और अंत में प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन में मैंने आपको पहले बता दिया, ऑयलिंग होगी, ग्रीसिंग होगी, कोटिंग ऑफ विथ पेंट, ये सब आपने देखा है। गैल्वेनाइजिंग अभी आपने देखा नहीं है, बट आप जल्दी देखोगे। लेयर ऑफ जिंक जो है वो आयरन के ऊपर लगा दी जाती है। बच्चों, ये था आपका मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर। अब इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ग्रुप में डाले जाएंगे, तो ये क्लास 7th की बुक में है इसके क्वेश्चन आंसर। जो क्लास 7th के सारे बच्चे इसको, जितने भी क्वेश्चन है उसमें उसको अपनी बुक में देखकर, या जो ये पूरा का पूरा जो ये टॉपिक है जो पढ़ाया गया उसमें देखकर वो सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक, थैंक यू।